नमस्कार। प्रभावी नाभिकीय आवेश में हमने पढ़ा था कि जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है और परमाणु का जो नाभिक है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण होता है, लेकिन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में कुछ और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की पकड़ को, आकर्षण को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसीलिए जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उस पर जो नाभिकीय आवेश होगा वो वास्तविक आवेश से क्या होगा, कम होगा। उसको हम क्या कहेंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्ट। मान लिया इसका ओरिजिनल वास्तविक नाभिकीय आवेश कितना है, इसका जेड। तो ये कितना कम होगा, जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेंगे और उसके आकर्षण को, नाभिक की तरफ आकर्षण को क्या करेंगे, कम करेंगे। यानी कि जेड इफेक्टिव है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। तो इसको ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होगा, उसके लिए स्लेटर ने एक किया कि वो उसका मान कितना होगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट के इक्वल। अगर उसको माइनस कर दें, स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है, सिग्मा। अगर ओरिजिनल नाभिकीय आवेश में से स्क्रीनिंग कांस्टेंट माइनस कर दें तो बाकी क्या कहेंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए स्लेटर ने नियम बताया था जो हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब किसी भी परमाणु के लिए, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। तो इसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, इसका परमाणु क्रमांक कितना है ऑक्सीजन का, 8। तो जेड तो कितना होगा हमारा इसका, 8। इसमें से स्क्रीनिंग कांस्टेंट माइनस कर दें, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया था, स्लेटर नियम, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। तो इसकी ऑक्सीजन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। क्या बताया था, इनका ग्रुप बना लेंगे n, और ये कैसा ग्रुप हो गया हमारा, n-1। क्या बताया था कि ns और np के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान कितना होता है, 0.35। और n-1 s और p के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान कितना होता है, n-1 s और p के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान वैल्यू कितनी होती है, 0.85। तो अब n कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मान लिया p4 है, तो इसके किसी एक इलेक्ट्रॉन पर हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो np में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 6। तो कितने बच गए, 5। तो यहां पर ns और np के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0.35। तो 5, तो सिग्मा क्या होगा, 5 इंटू 0.35 प्लस n-1 s और p के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0.85। तो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो 2 इंटू 0.85 कितने हो गए, 1.75 प्लस 1.7। दोनों को ऐड किया, 3.45। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, 8 - 3
3.45, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। कितना होगा ये? 4.55। क्लियर? अब हमें सपोज मान लिया प्रभावी नाभिकीय आवेश किसके लिए निकालना है। अब सपोज हमें पोटेशियम के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 90, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए वैलेंस शेल कौन सी होगी? सबसे भारी ये 4। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसका शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? तो क्या बताया था, ग्रुप बना लेंगे इसके। एक तो ये हो गया, एक ये और एक ये तो क्या है हमारा NS, ये N-1 sp, ये N-2 sp, ये N-3 s। हमें पता है कि NS और NP के लिए शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 3.5। N-1 S और P के लिए 0.85, N-2 एंड so on, N-3, N-4 S, P, D, इन सब के लिए वैल्यू क्या होती है? 1। कितनी होती है? 1। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं N-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 और 2 8। N-1 के लिए शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0.85। तो 8 इंटू 0.85 प्लस N-2 के लिए कितनी होती है? 1। N-2 में कितने? 8, तो 8 इंटू 1 प्लस N-3 के लिए कितनी होती है? 1। N-3 S में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया टोटल? 6.80 प्लस 8 प्लस 2 कितना हो गया? 7.8। इस 7.8 को Z इफेक्टिव कितना होगा? Z माइनस शील्डिंग कांस्टेंट, तो Z यानी कि न्यूक्लियर चार्ज कितना है इसका? पोटेशियम का 90, तो 90 माइनस 7.8 कितना आ गया? 11.2। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है हमारा पोटेशियम के लिए कितना होगा? 11.2। यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो उसके न्यूक्लियर चार्ज में से किसको माइनस कर देंगे? हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट को। और स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो आपको बताया था पहले स्लेटर रूल से। कि स्लेटर रूल के लिए बताया था कि NS और NP
ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी 0.35, n-1 s और p है तो 0.85 और n-2 या n-3 n-4 उससे नीचे वाले कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1। ऐसे डी और एफ के लिए अगर इलेक्ट्रॉन्स एन डी या एन एफ में प्रेजेंट है तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 0.35 और अगर n-1, n-2, n-3, n-4 या उससे नीचे वाले कक्षकों में डी और एफ में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी 1। तो इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के किसी भी तत्व के लिए हम उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो उसके न्यूक्लियर चार्ज से कितना कम होगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट के बराबर, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नाभिक न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेंगे जिससे कि उसका और नाभिक के बीच में आकर्षण बल क्या हो जाएगा कम होगा और वो कितना कम होगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट के बराबर। और उस स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम किससे कैलकुलेट कर लेंगे स्लेटर। थैंक यू।